दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया यूएई के रिलेशनशिप की। पीएम मोदी ने 4 कंट्री की विजिट करनी थी, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की, मई 15 से मई 20 तक की। और ये भी कहा जा रहा था, बात चल रही थी बीच के अंदर कि पीएम मोदी यूएई भी विजिट करेंगे, लेकिन डेट की अनाउंसमेंट नहीं की थी क्योंकि कुछ रीजन थे वहां पे, क्योंकि वहां पे वार चल रहा है। तो सिक्योरिटी के रीजन से पीएम का ये नहीं बताया गया कि कब जाएंगे, पहले जाएंगे बाद में जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी इस विजिट से पहले चले गए यूएई के अंदर। यूएई की विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्यों पीएम मोदी गए और यूएई में कैसा उनको सत्कार मिला, कैसे उनको इज्जत मिली, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, पीएम मोदी यूएई चले गए, अनाउंस विजिट थी, मतलब डिक्लेयर तो की नहीं थी इसकी, लेकिन वहां पे वार जैसी सिचुएशन है, फिर भी पीएम मोदी चले गए यूएई के साथ, क्योंकि आज दोनों कंट्री के रिलेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं। इसी पे चर्चा करेंगे। आप बताइए अपने व्यूज, फिर हम बात करते हैं पीएम मोदी का कैसे स्वागत हुआ यूएई के अंदर और इससे पाकिस्तान और सऊदी को क्या मिर्ची लग गई। सर, अगर आप अच्छी ऑब्जर्व करें तो ईरान अपना यूएई के शेख वो भी अचानक किस तरह से हिंदुस्तान आ रहे थे, धनाधन आ रहे थे, और उनको कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही थी इंडिया में। हालांकि कुछ घंटों के लिए आते थे वो, बट डेफिनेटली कोई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और वैसे ही क्यों इन्होंने यूएई की ट्रिप को इतना इंपॉर्टेंस दिया मोदी जी ने, बिकॉज गुड फॉर द नेशन। वो बहुत सारे हमारे गैस और हमारा क्रूड ऑयल और बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे तो हमारे को सऊदी, ऐसे तो सऊदी से भी आता है, सऊदी को नहीं चले गए। ये सिर्फ क्रूड ऑयल की बात नहीं है, इट्स म्यूचुअल, एंड इट इज म्यूचुअल एंड इट इज ऑल्सो टू। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों गए। देखिए, ऐसा है कि जब सऊदी और यूएई का झगड़ा हो गया यमन के ऊपर, वहां पे सऊदी के ने अटैक कर दिया यूएई के वारशिप के ऊपर। एक इनका सिर्फ था, सामान लेके जा रहा था यमन के अंदर, वहां पे अटैक कर दिया, तो इनके डिफेंसेस बाहर में आ गए। जब डिफेंसेस बाहर में आ गए तो उसके बाद सऊदी ने क्या किया, सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। जब पाकिस्तान का सऊदी से डिफेंस एग्रीमेंट हुआ तो पीएम मोदी ने यूएई के किंग को बुलाया, इंडिया के अंदर एमबीजेड को बुलाया। तो उन्होंने आकर के 2 घंटे के लिए आए, वहां पे एग्रीमेंट साइन कर लिया। और यहाँ ये भी बात की जा रही थी कि दोनों कंट्री आपस में डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं। साथ में दोनों के 3 कंट्री, इजराइल अपना मैन्युफैक्चरिंग हब शिफ्ट करना चाहता है इंडिया के अंदर, यूएई के पास पैसा है, इंडिया के पास टेक्नीशियन है, इंडिया की बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे इनका आर्म प्रोडक्शन का काम था। यानी कि एक बड़ा डीप रूटेड अलायंस बन रहा था तीनों कंट्रीज के बीच में। और आपको याद होगा, एक बार रूट बन रहा था यहाँ से जाने का, इवन एक प्लान चल रही थी इंडिया और यूएई के बीच में ट्रेन चलने की बात थी, अंडरग्राउंड ट्रेन, यानी कि पानी के नीचे एक ट्रेन बनने की बात थी, वो भी चल रहा था। और दोनों कंट्री के जो रिलेशन है काफी इंप्रूव हो गए, बहुत अच्छे हैं। और आज दोनों कंट्री के जो रिलेशन, उनको कहा जाता है एक्सीलेंट रिलेशनशिप। लेकिन जब यहाँ पे वार चला ईरान का और इसराइल का या यूएस का, तो उस टाइम पे यूएई के ऊपर भी अटैक किया गया इसराइल के, ईरान के द्वारा, और इनको कुछ नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जीसीसी कंट्री है गल्फ के अंदर, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर सऊदी भी है, बहरीन भी है, साथ में इनके कतर भी है। तो 6 कंट्री हैं जो जीसीसी के मेंबर हैं। तो यूएई की किसी ने मदद नहीं की, जबकि इनका अलायंस है, तो ये उससे भी नाराज हो गया। तो यूएई ने क्या किया, इसने जो ऑयल का एक इनका अलायंस है उससे बाहर निकल गया। कि पहले तो ये था कि जब इकट्ठे होते थे तो ऑयल का रेट फिक्स किया जाता था, यूएई बाहर आ गया। तो यूएई, क्योंकि यूएई के पास जो है वो उसके जो मेन जो बिजनेस है वो है उसका टूरिज्म का, 75% टूरिज्म और बाकी चीजों से उसको आता है, बिजनेस से आता है, और 25% होता है ऑयल। सऊदी का 100% ऑयल का है। और ये उससे बाहर आकर के अब यूएई चाहता है कि मैं अपना ऑयल महंगा बेचूं, मुझे पैसा चाहिए। सऊदी नहीं चाहता, तो सऊदी चाहता था पैसे बढ़ जाए, मैं धीरे धीरे अपना ऑयल बेचूंगा। लेकिन यूएई ने सेलेक्ट कर लिया अपने आप को, और जीसीसी कंट्री से या बाकी कंट्री से। तो यूएई आज इंडिया के साथ में रहा। और पीएम मोदी के विजिट का पर्पज यह है, जब यहाँ पे ईरान अटैक कर रहा था यूएई के ऊपर, तो इनका जो बुर्ज खलीफा है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसको खतरा था। तो उस टाइम पे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने यहाँ पे डोम सिस्टम लगा दिया उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ये भी कहा जाता है नेतन्याहू चुपचाप सऊदी यूएई के अंदर चले गए थे, इनके एडमिट से मिले थे और उनको कहा था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और क्योंकि हमारा एक अलायंस चल रहा है। तो अब पीएम मोदी ने जाना था 4 देशों के विजिट पे, वहां से आकर के पीएम मोदी उससे पहले चले गए यूएई के अंदर और इनके क्राउन प्रिंस से या प्रेसिडेंट से मिले, और वहां पे कैसे हुई। अब इस पे आप बात बताइए कि जब पीएम मोदी गए यूएई के अंदर तो कैसे इनको वहां पे रिसेप्शन दी गई, कैसे इनका ट्रीटमेंट किया गया। तो बेसिकली सर, अब फॉरेन पॉलिसी का इनका अपना मोदी जी का बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजंस होते हैं। और
ये अभी देखिए कि इस विजिट के बाद इंडिया का जोर वहां मिडिल ईस्ट में बहुत उदय, बढ़ मुझे आप पहले बताइए कि जब विजिट गए तो कैसे उनका वहां पे वेलकम किया गया। हम बारी बारी से सर चलेंगे। सर एक तो यूएई के शेख आ गए एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने, और वही उनको फिर गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह दिया गया जाके, एंड डेफिनेटली और जिस तरह से उनकी दोनों की मीटिंग हुई है और एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, यू कैन मेक आउट कि भाई ये म्यूचुअल इंटरेस्ट वाली दोस्ती है। म्यूचुअल इंटरेस्ट तो है ही, देखो बिल्कुल। उधर मैं एक और बात बता दूं, यूएई अकेली कंट्री है पूरे गल्फ के अंदर जहां पे बहुत बड़ा मंदिर बना है, हिंदू मंदिर बना है। सऊदी में कोई नहीं बना, आप बाकी किसी कंट्री में नहीं बना। इवन ईरान के अंदर कोई मंदिर नहीं है। ईरान के अंदर हमारे कुछ वो क्या कहते हैं, सिखों के वहां पे स्थान है जहां पे गुरुद्वारे हैं, वहां पे 2 गुरुद्वारे हैं जो पुराने टाइम से चल रहे हैं। लेकिन यूएई ने मंदिर बनाया स्पेशली। यूएई के लोग, जो मैं यूएई में विजिट किया था, यूएई या दुबई में विजिट किया था, वहां पे आप कैसे भी घूम सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ओपनली शराब नहीं पियोगे, आप बिकनी पहन के जाओ, कोई आपको दिक्कत नहीं है। फिर अगर सऊदी में जाओ तो सऊदी में तो बहुत से प्रॉब्लम है, ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी बात है कि यूएई चाहता है कि जो यूएई बहुत ज्यादा खिलाफ है, जो यहाँ पे स्पेशली जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है, वो ये नहीं चाहता उनकी कंट्री में फंडामेंटलिज्म है। और दूसरी तरफ सऊदी सपोर्ट करता है बहुत से फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, जो मुस्लिम ब्रदर है उसको भी सपोर्ट करता है, इवन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। और यूएई के एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच है, और इंडिया के साथ वो आना चाहता है, और इंडिया के साथ जो उसके रिलेशन डेवलप हो रहे हैं, इसी वजह से पीएम मोदी गए थे। अब देखिए क्या है कि दोनों कंट्री के इंडिया की है एनर्जी नीड्स, इंडिया यूएई से ऑयल लेता है, और यूएई क्या करता है, यूएई को इंडिया प्रोवाइड करता है फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिशियल है दोनों कंट्री के बीच में, यानी कि उनको खाने पीने की चीजें चाहिए जो इंडिया प्रोवाइड करता है, इंडिया को चाहिए वहां से ऑयल जो यूएई हमें सप्लाई करता है। और फिर दूसरी बात यह है कि यूएई के कुछ पोर्ट्स हैं, उनका एक फुजारिया पोर्ट है, और खोर फकान पोर्ट है, जो आपके इनके होर्मुज के बाहर है, ओमान के पोर्ट के पास पड़ते हैं। वहां से वो ऑयल निकालेगा, ऑयल सप्लाई करेगा, और इंडिया को भी सप्लाई किया जाएंगे साथ में। जो मेन उसका सप्लायर स्टेप इंडिया इस स्टेप पे हैवीली डिपेंड कर रहा है यूएई के ऊपर ऑयल के लिए, और वो इंडिया को सप्लाई करने को तैयार है पूरे तरीके से, क्योंकि हमारे आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और इनका जो आबी धाबी है वहां पे ऑयल, एलपीजी और एलएनजी वो होर्मुज के बाहर से निकलता है, जो इंडिया को सप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमारी इस टाइम पे जरूरत है तीनों चीजों की। लेकिन ईरान ने यूएई को टारगेट किया था, उनके फुजारिया पोर्ट को, विद कामेकाजी ड्रोन्स, क्योंकि इनके लिंक है, क्लोज एसोसिएट है इजराइल के, इसलिए ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया। लेकिन अब जो पीएम मोदी वहां पे गए हाई रिस्क लेकर के यूएई के अंदर, इससे यूएई को लग गया कि हमारे साथ एक खड़ा है, पीएम इंडिया का खड़ा है। लेकिन इससे मिर्ची लग रही है इस टाइम पे सऊदी को, साथ में पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि हमें तो पूछा नहीं। और एक और बात यहाँ पे हो रही है कि यहाँ पे जो बहुत से पाकिस्तानी है उनको निकाला जा रहा है यूएई से। लेकिन अगर हम बात करते हैं सऊदी से, ना तो वो इंडिया से नाराज है, क्योंकि हम दोनों को खुद मेंटेन कर रहे हैं, हमने कोई भी ऐसी बात नहीं की सऊदी के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ हम सॉलिडली खड़े हैं यूएई के साथ, और दोनों तीनों कंट्री यानी कि इंडिया, इजराइल और यूएई एक डिफेंस का पैक्ट बनाना चाहते हैं, डिफेंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। और इनका एक हेक्सागन अलायंस है जिसके अंदर इजराइल, इंडिया, यूएई और कुछ और कंट्रीज इन्वॉल्व है, उसके अंदर एक अलायंस बन रहा है अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। हाँ, कुछ आप कहना चाहते हो? सर ये इकोनॉमिकली तो दोनों काफी डिपेंडेंट हैं, मतलब जो इनका 63 मिलियन का जो इनका ट्रेड होता था, इंडिया का भी एक्सपोर्ट वहां पर, तो हाँ, तो इट इज नाउ इट्स गोइंग टू क्रॉस 100, और बहुत ही जल्दी उनका टारगेट ये है दोनों कंट्रीज का कि ये 300 मिलियन डॉलर्स का बिलियन, हाँ 300 बिलियन का वो चले। सर अगर आप ध्यान से देखें तो मोदी जी कुछ भी करते हैं तो उसके कम से कम कई डजन उसके रीजंस होते हैं। ये इकोनॉमिकली तो है ही कि दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत ही वाला रिलेशनशिप है, ऑल्सो पॉलिटिकल। अभी तक इंडिया को ये पाकिस्तान थोड़ा मात देता था, कहीं भी हो जाए वो मुस्लिम ब्रदरहुड ये वो करके वो पूरी लॉबी को अगेंस्ट करता था फॉर नो राइम एंड रीजन, नॉट एनी स्पेसिफिक रीजन, फॉर जस्ट रिलीजियस रीजन। लेकिन अब मोदी जी ने जो किया है वो बैलेंस किया है। इन दोनों की जो हरकत हो रही थी सऊदी और पाकिस्तान की जो कई कमजोर दोस्ती, उसको भी मैं स्ट्रॉन्ग दोस्ती नहीं बोलूंगा, बड़ी कमजोर दोस्ती है वो भी ईरान के भी वहां एक पैर रखा हुआ है, एक पैर यहाँ रखा हुआ है,
तो वो चलने तो वाला नहीं है। लेकिन ये जो फ्रेंडशिप अभी हुई है, मतलब जो रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं बिटवीन यूएई एंड इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इन लॉन्ग टाइम मेरे ख्याल से बिजनेस, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली ये बहुत उधर स्ट्रॉन्ग। देखिए उधर किसी कंट्री के जो रिलेशन होते हैं वो इकोनॉमिक और बिजनेस के साथ मिलकर चलते हैं, डिफेंस भी साथ में चलता है। किसी के दोस्ती ऐसे नहीं होती कि आपकी यहाँ से दोस्ती हो गई वहां से हो गई, उसके बेसिकली आपस के रीजंस होते हैं। और इंडिया के जो इस टाइम पे यूएई के रिलेशन डेवलप हो रहे हैं उसके रीजन है क्योंकि हमको ऑयल चाहिए और यूएई हमको हेल्प भी कर रहा है, बिजनेस करना भी एक दूसरे के साथ। हमारा इस टाइम पे $100 बिलियन का इस टाइम पे शायद बिजनेस पहुंच चुका है और इसी तरीके से हम रशिया के साथ भी बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। इवन हम सऊदी के साथ भी बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात है कि जो हमारे रिलेशन है इस टाइम पे यूएई के साथ वो बड़े स्पेशल है। बहुत से रीजन है उसके कि यूएई को भी इस टाइम पे सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जिस तरीके से ईरान ने अटैक किया। और यूएई इजराइल को सपोर्ट करता है बहुत सी चीजों के ऊपर, क्योंकि वहां पे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि उनकी कंट्री के अंदर कोई फंडामेंटलिज्म या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म आए। और दूसरी तरफ सऊदी सपोर्ट करता है फंडामेंटलिज्म को। तो इस टाइम पे इजराइल भी इसको पसंद करता है, इंडिया भी पसंद करता है। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस बन रहा है तीनों कंट्रीज के बीच में। एक हमारा रोड की बात हुई थी कि एक रोड बनना था, यानी कि रूट बनना था ट्रेड का, इंडिया से यूएई सामान जाना था, वहां से जाना सऊदी के पास अंदर, सऊदी से जाना था जॉर्डन से होकर के इजराइल के अंदर, इजराइल से जाना था ग्रीस में, ग्रीस से जाना था यूरोप के अंदर। और ये जो रूट था बड़ा इंपॉर्टेंट रूट था, इसको ट्रंप ने पहले टेन्योर के अंदर सपोर्ट किया था और पूरा वो कोशिश कर रहे थे रूट बने ताकि चाइना की ट्रेड को कम किया जाए और इंडिया के यहाँ पे बिजनेस बढ़ाया जाए। लेकिन ट्रंप ने सेकंड टेन्योर के अंदर आकर के अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया, जिस वजह से ट्रंप आज बहुत ज्यादा मुश्किल में फंस गया। लेकिन सर आज एक और, जो बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, लेकिन एक और बात बता दूं, अगर ये जो आपका जो यूएई है ब्रिक्स का मेंबर है, तो ब्रिक्स आजकल देखिए पहले क्या था कि पहले G7 बहुत स्ट्रांग था, G20 स्ट्रांग था, लेकिन अब जब से ट्रंप ने दोनों झगड़ा किया यूरोप से, तो आज ऐसा लगता है कि ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप बन गया है, जिसके अंदर इजराइल, जिसके अंदर ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। तो ये ग्रुप इस टाइम पे इमर्ज होकर आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इस दिल्ली के अंदर एक मीटिंग भी होने वाली है ब्रिक्स की, सितंबर के कुछ 1-2 महीनों के अंदर होगी। और इनके फॉरेन मिनिस्टर की इस टाइम पे मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर। और जो ब्रिक्स की फाइनल मीटिंग होगी उसके अंदर इंडिया के अंदर जेपिंग भी आएंगे और पुतिन भी आएंगे। तो वहां पे डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से इसको स्ट्रेंथन किया जाए, किस तरीके से अमेरिका को कमजोर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी देनी शुरू कर दी थी, पहले इंडिया को धमकी दी, फिर चाइना को धमकी दी, फिर जिस तरीके से रशिया को भी कर रहा है, फिर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट को इंसल्ट करनी शुरू कर दी, उन्हें तो इंग्लिश नहीं आती। तो ट्रंप ने अपनी इमेज तो खराब कर ली है, लेकिन अब ब्रिक्स उभर के आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, जिसके अंदर और भी कंट्री है। पाकिस्तान भी एंटर करना चाहता है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को एंटर नहीं करने दिया। लेकिन इसके अंदर सऊदी भी है, यूएई भी है, और इंडिया इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और इस ब्रिक्स के थ्रू हम बिजनेस और ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस टाइम पे यूएई ने भी एक और भी एस्पेक्ट आप देखिए, आप भी दुबई गए हैं, आप भी अबू धाबी गए हैं, वहां देखिए हिंदुस्तानियों का इन्फ्लुएंस कितना है। जितने होटल, जितनी शॉप्स, यू विल फाइंड देम रन बाय इंडियंस। और ऑल अलोंग यूएई ने ये देखा है, इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान और दूसरी का बांग्लादेशीज और ये जो आते हैं, हिंदुस्तानी लोग वहां का कानून मानते हैं और वो लोग दे आर गुड, दे आर वेरी गुड एनआरआईज इन देयर कंट्री। तो इसलिए एक वो भी उनका रीजन है कि उन्होंने लॉन्ग टाइम में देखा कि हिंदुस्तानी भरोसे लायक है, नॉट पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी एंड सऊदीज, ये लोग बिल्कुल नहीं भरोसे वाले। सो दैट इज व्हाई ऑन अदर वे आल्सो, ऑन अदर लेवल आल्सो दे थिंक एसोसिएशन विद इंडिया विल बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। उधर एक और बात बता दूं आपको कि जब यहाँ पे बसें टूटी थी 1993 की बात कर रहा हूं मैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूं, तो कुछ पाकिस्तानी रोड्स पे आ गए थे, उन्होंने वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन की यूएई के अंदर और यहाँ पे नारे लगाने शुरू कर दिए। तो यूएई ने इमीडिएटली वहां पे एक्शन लिया, क्योंकि यूएई की जो पुलिस है बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, उनका इंटरनल इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने जितने भी पाकिस्तानी थे उनको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया इमीडिएटली, कहा कि आप अपना झगड़ा अपनी कंट्री में रखो। तब हमारे इस टाइम इतने अच्छे रिलेशन नहीं थे यूएई के साथ, यानी कि पीएम मोदी के आने के बाद हमारे लोग जाना शुरू हुए। यानी कि पीएम मोदी जब आए तभी उन्होंने गल्फ में एंट्री की थी, गल्फ के अंदर विजिट करना शुरू किया था। इससे पहले ज्यादातर प्राइम मिनिस्टरों ने अवॉइड किया गल्फ के अंदर जाना। उनको एक मैसेज था कि हम उनसे ऑयल लेते हैं, हम उन पर डिपेंडेंट है, हमारे लोग वहां काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने सारी कंट्री के साथ रिलेशन को डेवलप किया, चाहे सऊदी हो, चाहे ईरान हो, चाहे आपका यूएई हो, चाहे आपका
और भी कंट्री हो। तो इसके बाद दोनों कंट्री के रिलेशन अच्छे हुए, लेकिन जब हमारे रिलेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, तब भी यूएई ने जो पाकिस्तानी वहां पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे सबको पकड़ा और बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो अपनी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहते। और जहां तक पाकिस्तान की बात करो, अभी उनके एयरलाइन के अंदर कुछ 18 से 20 पाकिस्तानी थे जो पिछले 15-20 साल से काम कर रहे थे। यूएई ने कहा आप सीधे भाग जाओ। यूएई इस टाइम पे नफरत करता है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान ने डबल गेम खेली, यानी कि एक तरफ तो सऊदी के साथ मिल गया और दूसरी तरफ यूएई को टारगेट करने लग गया। तो यूएई ने पाकिस्तानी को निकालना शुरू कर दिया, और जितने भी वहां से पाकिस्तानी निकल रहे हैं उसके बदले में इंडियंस वहां पे जा रहे हैं। और अगर सऊदी की बात करें, सऊदी ने पाकिस्तानी के भिखारियों को तो निकाल दिया, साथ ये भी कह दिया हमारी कंट्री में आना है तो आइए, लेकिन आपको वीजा नहीं मिलेगा। अब वीजा देने से मना कर दिया। पहले वो लॉन्ग टर्म वीजा देता था इनको पाकिस्तानी को, उसने मना कर दिया। लेकिन इंडियंस के ऊपर किसी ने कोई जोर नहीं लगाया, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं है। इवन कतर की बात करो तो कतर ने भी हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे जब 7 वो पकड़े गए थे, नेवी के ऑफिसर पकड़े गए थे, 6 पकड़े गए थे, उनमें से 5 को तो इमीडिएटली छोड़ दिया था जब पीएम मोदी वहां विजिट किए, फिर एक को बाद में छोड़ा, मुझे नहीं पता उसको छोड़ा नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात है कि सब कंट्री इंडिया के फेवर में है, इंडिया से कोई नफरत नहीं करता, क्योंकि हमने एक पॉलिसी बनाई है इक्विडिस्टेंस की। जब पीएम मोदी ईरान जाते हैं तो सऊदी को प्रॉब्लम नहीं होती, जब सऊदी जाते तो ईरान को प्रॉब्लम नहीं होती थी। और अब यूएई गए हैं तो सऊदी को चिढ़ तो लगी होगी, लेकिन सऊदी कुछ कह नहीं पा रहा। तो ये जो सिचुएशन है इस टाइम पे वर्ल्ड के अंदर, यानी कि इंडिया का जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है मोदी के टाइम पे, और जिस टाइम का प्रेजेंटेशन था इससे पहले जो प्रेजेंटेशन था वो था इंदिरा गांधी के टाइम में। वो विजिट करते हैं, लेकिन जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए इंदिरा गांधी के बाद किसी ने विजिट करने की कोशिश नहीं की कंट्रीज के अंदर। हाँ, लेकिन पीएम मोदी ने आने के बाद रेगुलर विजिट किया। शायद ये पीएम मोदी की चौथी विजिट है यूएई के अंदर। इसी तरीके से पीएम मोदी 3 बार विजिट कर चुके हैं सऊदी के अंदर, और जितने भी गल्फ कंट्रीज है वहां पे पीएम मोदी कुछ तो कुछ कोशिश करके विजिट करते रहते हैं, रिलेशंस को इंप्रूव करते रहते हैं। और पीएम मोदी ने पहले टेन्योर के अंदर विजिट किए थे 100 कंट्रीज, किसी में 5 बार, किसी में 4 बार, किसी में 3 बार, किसी में 2 बार, किसी में 1 बार। लेकिन ये जो पीएम मोदी की विजिट है ये स्ट्रेटेजिक विजिट है। इसकी डिटेल्स बाहर में आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही पता चलता है कि क्या बात हुई है या बात सामने आएगी तो हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। पीएम मोदी की विजिट जो हुई है यूएई के अंदर, तो यहाँ पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और उधर फाइनल वर्ड कीजिए, फिर प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। सर, बड़ा हैट्स ऑफ टू मोदी जी इज फॉरेन पॉलिसी। किस तरह से वो सबके साथ रिलेशन बनाते हैं और किस तरह से सबका कॉन्फिडेंस जीत लेते हैं सब लोग। मतलब आप ये देखिए कि चाहे पुतिन हो या ट्रम्प हो, हर एक का एक ही सेंटेंस रहता है कि ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड ही ट्राइज टू बी ए गुड फ्रेंड। और फ्रेंडशिप तभी होती है जब दूसरे के आप काम आए, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज डूइंग कि यूएई के काम आ रहा है, यूएई का इस टाइम हेल्प कर रहा है। जो उसको मदद चाहिए उनको ग्लोबल लेवल पे हम लोग मदद कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट दे वांट। एंड आई थिंक लॉन्ग लिव यूएई इंडिया रिलेशनशिप। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, 2018 में G20 समिट हुई थी, एक यूरोपियन कंट्री के अंदर हुई थी। उस टाइम पे जो सऊदी के क्राउन प्रिंस थे उनको ट्रंप ने साइडलाइन कर दिया था, क्योंकि एक इनका जर्नलिस्ट था जो यूएस का नेशनल था ओरिजिनली सऊदी का, जो एंटी सऊदी काम करता था, उसका मर्डर हो गया था टर्की के अंदर। तो ट्रंप ने पूरी एक्यूजेशन लगा दी थी कि ये सऊदी का काम है, एमबीएस का काम है, यानी कि क्राउन प्रिंस का काम है। तो जो G20 की समिट हुई थी 2018 में, तो उसमें पीएम जो आपके ट्रंप है उन्होंने उनके क्राउन प्रिंस को कोने में कर दिया था, लाइन में साइड में खड़ा कर दिया था। तो पीएम मोदी उस टाइम पे उनके घर गए, उनका घर वहां भी था, अर्जेंटीना की बात है, अर्जेंटीना में उनका घर था। पीएम मोदी उनके घर पे गए, उनसे मिल के आए, उनको पूरी सपोर्ट दी। उसके बाद इंडिया और सऊदी के रिलेशंस बूम कर गए, यानी कि आप मौके की तलाश देकर के जब उसको जरूरत होती है तो आप उसके साथ खड़े होंगे तो आपकी सपोर्ट तो करेंगे। तो ये है नेचर पीएम मोदी की, ये है उनकी फॉरेन पॉलिसी। एक और बता दूं बात, 2014 में नवंबर में पीएम मोदी गए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर G20 की समिट अटेंड करने। जब समिट खत्म हुई तो पीएम मोदी वहां से फिजी आ गए। फिजी अटलांटिक ओशन के अंदर एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री, जहां पे हिंदू कंट्री, वहां पे 15-16 और कंट्रीज भी हैं, छोटी छोटी आइलैंड है वहां पे। तो पीएम मोदी गए तो जितनी भी आइलैंड के चीफ थे उस पीएम मोदी से मिले और उन्होंने सारी बात की। उसके नेक्स्ट डे गए वहां पे जी जिनपिंग, क्योंकि वहां पे एक छोटी सी कंट्री है जिसपे चाइना अपनी बेस बनाने की कोशिश कर रहा था। तो पीएम मोदी ने वहां विजिट करके चाइना को काउंटर कर दिया। उस टाइम पे जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था पीएम मोदी ग्रेट लीडर है,
और यही बात की थी आपके ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और यही कहा था न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने। पीएम मोदी विजनरी ऑफिसर है, विजनरी आदमी है। पीएम मोदी हर एक चीज का विजन रखते हैं, और पीएम मोदी ने शुरू से ही चाइना को काउंटर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि चाइना इंडिया को घेरने के चक्कर में था इसी के अंदर। तो ये है पीएम मोदी की स्ट्रेटजी, ये है पीएम मोदी की वैल्यू, ये है पीएम मोदी की पॉलिसी। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, लेकिन हाँ, पीएम मोदी की जो विजिट है इजराइल इस टाइम पे सऊदी यूएई के अंदर, ये बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट है। और क्या होगा ये पता चलेगा बाद में, क्या वहां पे डिस्कशन हुई। लेकिन मेन बात है कि इस टाइम पे यूएई एलाई है इंडिया का, मेन एलाई है इंडिया और यूएई, और साथ में हमारा इसराइल। तीनों कंट्री आपस में मिलकर काम कर रही है, और तीनों अपने रीजन के अंदर अपने आप को सिक्योर कर रही है और देश को स्ट्रेंथन कर रही है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।